हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट और आज हम लोग करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो बच्चों दोनों में ही बहुत ज्यादा फर्क है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, राइट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझते हैं, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमने किया और आज जो हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसकी मदद से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि सपोज कि हम लोगों ने 2000 एक अमाउंट लेते हैं, 2000 रुपए। ठीक है, इसको आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया 5% रेट के हिसाब से। ठीक है, 2000 रुपए थे हमारे पास, इसको हमने 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ्रेंड्स हमने इसको लगाया। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इसको चेक करेंगे तो 2 साल का हमारे को इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, कितना आ गया 2000, सॉरी कितना आ गया 200 रुपए। ठीक है, तो 2 साल के बाद हमें इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पड़ा 200 रुपए। बट अगर बच्चों सेम कंडीशंस को, सेम वेरिएबल, सेम फैक्टर्स को अगर आप कंपेयर करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे, तो आप ये जानोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सेम अमाउंट, ये सेम जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसी को आज हम समझते हैं। ठीक है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा जो फर्क है उसको मैं आज आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। आपका अगर हम एसआई के हिसाब से बात करते हैं तो 1 साल के बाद बच्चों आपको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, वही सेम कंडीशंस है कि 2000 को 5% के हिसाब से हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको कितना आएगा 100 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ आया इतना। हमने देखा कि 1 साल के लिए हमने 2000 रुपए जो हमने किसी को दी है, या इन्वेस्टमेंट है या लोन है, वॉट एवर यू में थिंक एज, तो 1 साल बाद हमारे को 100 रुपया उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चों अगर हम लेंगे ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से क्या होता है कि ये जो आपका पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आया है, आपके पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, ये आपके पुराने प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है बच्चों। ये चीज यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। मतलब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो गया और फिर जो प्रिंसिपल आया आपका उसके ऊपर फिर हम लोग उसको दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इतना समझ आया आपको? तो अब देखो, इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, इसलिए तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल हम लोग लेने वाले हैं बच्चों, वो क्या लेंगे, 2000 में 100 हमने ऐड कर दिया तो क्या आ गया 2100। अब इसका वही हम लेंगे 5% मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बना 105 रुपए। क्या बना आपका 105 रुपए। अब देखो, ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया। अच्छा, अब देखो, अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो आपने कर ही लिया है, तो अब ये बताओ 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट लगा आपका। ठीक है, 2 इयर्स इंटरेस्ट कितना बना, कोई बताओ कैसे बनेगा। पहले साल में कितना इंटरेस्ट दिया, दूसरे साल में कितना दिया, तो टोटल आपका 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट बन रहा है 205 रुपए। ठीक है, ये हमने निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, राइट।
अब इससे पहले आप लोगों के लिए मैंने किया था ना, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकाले 2 इयर्स के हिसाब से तो सिंपल निकाल लेंगे, है ना। 2000 मल्टीप्लाई 5/100 और 2 इयर्स, तो आपका कितना आया था? 5 2 10 10 2 20, 200 रुपये आया था। ठीक है, देखो अब फर्क क्या आया। अब फर्क देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपका 205 रुपया 2 साल का इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 200 रुपया, तो यानी कि 5 रुपए तो वैसे ही आपके बढ़ गए। ये आपका फर्क पता चला कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 5 रुपया आपको ज्यादा ही पड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसमें फर्क क्या है? एक तो अमाउंट, एक तो आपने इंटरेस्ट के अमाउंट में ही देख लिया कि फर्क है। दूसरा फर्क देखो कि इसमें हर मंथ जो भी आप निकाल रहे हो हर साल, ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसमें आप प्रिंसिपल को ऐड करते जा रहे हो, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, फिर उसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो। बट सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल वही रहता है, थ्रू आउट द टेन्योर आपका प्रिंसिपल फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्रिंसिपल इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑलवेज गेट्स चेंज। और वो कैसे चेंज होता है? इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होता रहता है। तो बच्चों ये था मेन डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, अब क्या हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या तब भी हम इतना बड़ा पैटर्न करने वाले हैं क्या? नहीं, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। आओ उस फॉर्मूला को समझते हैं, देखते हैं कि क्या फॉर्मूला है हमारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि हम अमाउंट निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हमारे पास क्या अमाउंट आ रहा है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टी, टी मतलब टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल यानी कि पी आपका प्रिंसिपल है, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो आपका टी है वो टाइम ड्यूरेशन है। ये एक सिंपल सा आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और इसके अलावा भी जब हम अलग टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आप जानते हो कि हम अपने क्वेश्चंस को या अपने चैप्टर को टाइप्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते रहेंगे और न्यू फॉर्मूलाज हम लोग लर्न करते रहेंगे। तो ये सबसे हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसको लेके हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अब आते हैं, जानते हैं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, थोड़ा सा उससे फेमिलियर हो जाते हैं। तो टू फाइंड सीआई एंड अमाउंट, ये आपका अमाउंट निकालने का था। ठीक है, और अमाउंट अगर आपको गिवन है तो बच्चों इंटरेस्ट आपको पता है कैसे निकलेगा, है ना। अगर अमाउंट आपको गिवन है तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल हम माइनस कर लेंगे, ये अमाउंट आपके पास आ गया, प्रिंसिपल आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ। सेकेंड टाइप में इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारे को प्रिंसिपल, रेट और टाइम निकालने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है फ्रेंड्स, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप 3। ये बहुत बार ये टाइप के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया थर्ड टाइप में। इसके ऊपर भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया होता है और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली या क्वार्टरली का दिया होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपने सिंपल इंटरेस्ट जितना किए अब तक, जितने क्वेश्चन हमने उसके ऊपर किए हैं, हमने अब तक यही देखा है कि टाइम ईयर्स में दिया होता है और एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली, टाइम सब कुछ हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे एक है कि अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है या क्वार्टरली आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी एक अलग से मैंने टाइप बना दिया है। उसके बाद कि रेट और प्रिंसिपल दोनों ही अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो उसके ऊपर भी एक लास्ट टाइप है, इसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आओ एक एक करके हम लोग टाइप्स, एक एक करके हर टाइप को हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹800 इन 2 years एट 5% पर एनम। ठीक है, तो अभी आप देखोगे क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल सिमिलर ही लगेंगे, बट फर्क क्या है कि हमें इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हमें अमाउंट निकालना है और अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास सीधा होता है, क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर T। ठीक है, तो प्रिंसिपल है आपका 800, 1 रेट है आपका 5 और उसी का ये बच्चों 100 होता है क्योंकि वो परसेंटेज में होता है, रेज टू पावर T है आपका 2। बहुत ही आराम से आपने इसको सॉल्व करना है। इसको यहाँ पे आप लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, आपका आ गया 1/20। इतना आई होप आपको स्टेप समझ आ रहे हैं। फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ से ये आपका ये 0 भी कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 2 4, आपका डिनोमिनेटर भी लगभग कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, 2 इंटू 21 इंटू 21, ये तो 21 का बच्चा स्क्वायर हो गया। 21 का स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी हमें याद रहता है, तो हम लोग इसको कर देंगे 2 टाइम्स 4 41 और मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 882 रुपीज आपका आ गया अमाउंट। ठीक है, आई होप आपको इस फॉर्मूले से समझ आया होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और हम इसको कंटिन्यू करते हैं।